हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जानकी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका होस्ट और मेंटर आनंद राज, और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ए एन और द का यूज। ए एन और द ये तीनों जो है आर्टिकल कहलाता है, इसको आर्टिकल कहते हैं। तो कहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, आज इस वीडियो में हम लोग यही जो है जानेंगे किन शब्दों के साथ, कैसे वर्ड्स के साथ हम लोग जो है ए और ए एन यूज करते हैं, कहाँ पे द यूज करते हैं। इसमें से ए और ए एन जो है ये दो कहलाता है इंडिफिनिट आर्टिकल। इन दोनों को कहा जाता है इंडिफिनिट आर्टिकल, और टी एच द ये जो होता है ये होता है डिफिनिट आर्टिकल। तो हम लोग जो है इस्तेमाल करेंगे ए और ए एन का। पहले जो है जानेंगे कि ए और ए एन कहाँ पे यूज होता है। तो ए और ए एन का यूज जो होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ जो है इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग ए एन का यूज करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में भी हम लोग जो है इसको दो भागों में बांट देते हैं। पहला जो है ए इस्तेमाल होता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, और ए एन जो यूज होता है वो होता है वोवेल साउंड के साथ। अब ये वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, तो कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स ऐसे वर्ड जिनका स्टार्टिंग जो है कॉन्सोनेंट साउंड से होता हो, और ऐसे वर्ड्स जिनका स्टार्टिंग वोवेल साउंड के वर्ड से होता हो, तो उनके साथ जो है हम लोग ए और ए एन जो है यूज करते हैं। और ये वर्ड जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, और ये जो वर्ड होना चाहिए ये दोनों ही सिंगुलर होना चाहिए। तो इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, तो एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम लोग पढ़ते हैं जो भी इंग्लिश में वर्ड है, उस वर्ड को जैसे लिखा जाता है वैसे ही नहीं पढ़ा जाता, कुछ बदल करके जो है हम लोग उसको पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक वर्ड लिखूं HOUR, इसके अलावा HONOUR और OWNER, तो अगर आप एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट अगर जानेंगे कि ए एन जो यूज होता है वो वोवेल साउंड के साथ यूज होता है, तो अगर आप सिर्फ इतना ही अगर जानेंगे कि वोवेल वर्ड के साथ यूज होता है, तो वोवेल जब 5 होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा A, E, I, O और U, ये 5 वोवेल होते हैं। इनके साथ अगर आप सिर्फ जानेंगे कि हाँ इन्हीं के साथ ए एन यूज होगा, तो थोड़ा सा जो है आपका गलती होने का चांसेस जो है रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स की शुरुआत जो है A, E, I, O और U से नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग उसके आगे ए एन लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे एक वर्ड देख सकते हैं आवर, ऑनर, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड जो है इनकी शुरुआत H से हो रही है, लेकिन हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं आवर, इसको पढ़ते हैं आवर, इसको पढ़ते हैं ऑनर, और इसको भी पढ़ते हैं ऑनर। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि इस वर्ड के आगे तो हम लोग ए एन फटाक से लगा देंगे, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा साउंड वाला कि हाँ वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगता है, तो यहाँ पे आप जो है दोनों जगह पे ए एन लगा देंगे और ये जो है गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे भी आपका ए एन ही लगेगा, यानी कि एन आवर, और ठीक इसी प्रकार से एन ऑनर। तो ये दोनों जो वर्ड है, ये तीनों ही जो वर्ड है, इसमें उच्चारण जो है वर्ड का उनके स्पेलिंग के अनुसार नहीं बल्कि उनके प्रोनाउंसिएशन के अनुसार जो है हम लोग कर रहे हैं। सेंटेंस में जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ है या फिर वर्ड्स जैसे लिखा जाता है उस प्रकार से। और ए जो यूज होता है वो कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ होता है। फॉर एग्जांपल अगर लिखते हैं बैट, तो इसके आगे लगाएंगे हम लोग ए बैट, लिखेंगे कैट, तो इसके आगे लगाएंगे ए कैट। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं ए और ए एन जो है वो बेसिकली दो रूपों में इस्तेमाल होता है। ए यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड के साथ, जिन वर्ड्स की शुरुआत जो है 21 जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनके साथ होती है। तो जितने भी 21 कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं जो कि 21 कॉन्सोनेंट्स से बनते हैं, उनके साथ जो है ए लगाते हैं, और वहीं पे ए एन जो लगता है वो वोवेल प्रोड्यूसिंग वर्ड के साथ जो है लगता है। लेकिन ये वर्ड्स कैसे होने चाहिए, तो ये वर्ड होने चाहिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब एक ही वर्ड हो और जो है काउंटेबल हो, मतलब उसको गिना जा सकता हो, सिंगुलर हो, काउंटेबल हो
तो उसके साथ जो है हम लोग ए लगाएंगे और ए एन लगाएंगे। तो आई होप कि आपको अभी तक का इंडिफिनिट आर्टिकल में ए और ए एन का कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं डिफिनिट आर्टिकल टी एच ई द का इस्तेमाल हम लोग जो है वाक्यों में कैसे करते हैं और किन किन वर्ड्स के साथ जो है इस्तेमाल होता है। तो टी एच ई द इसको जो है कहा जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल मतलब इनको जो है इनका रूप बदला नहीं जा सकता है, तो इसलिए जो है ये जो है अनिवार्य रूप से स्थिर रहते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए इनको डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। तो सबसे पहले जो ये इस्तेमाल होते हैं वो है सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ। सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन यानी कि ये पूरा का पूरा जो है क्या करेगा, अपना जाति का बोध कराएगा, पूरा का पूरा जो है समूह का बोध कराएगा, लेकिन वो जो है सिंगल होगा, मतलब एक से ज़्यादा जो है नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं काव। जैसे अगर एक वाक्य लिखा हुआ हो गाय एक जानवर है, तो इसको जो वाक्य बनाएंगे क्या लिखेंगे, द काव इज एन एनिमल। तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है इसके आगे क्या करेंगे, लिखेंगे द काव इज एन एनिमल। तो यहाँ पे जो हमने यूज किया द, ये क्या कर रहा है, इस सिर्फ एक गाय की विशेषता नहीं बता रहा है, ये पूरे गाय के समूह का, पूरे के पूरे उसके जाति का जो है विशेषता बता रहा है, लेकिन ये सिंगुलर है। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो इसके साथ हम लोग जो है यहाँ पे द जो है नहीं लगाते। तो यहाँ पे सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ, और दूसरा जो होता है वो है नाउन में ही एक दूसरा होता है प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी आप द का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, जैसे प्रॉपर नाउन क्या होता है, कोई खास जो है किसी का नाम, अगर एनिमल में अगर काव ही है, अगर इस काव का हमने कोई नाम रख दिया, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमने इस गाय का नाम रख दिया भूरी, या फिर हमने इसका नाम रख दिया गौरी, तो इन वर्ड्स के साथ ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलर गाय का नाम हो गया, तो इसके आगे हम लोग जो है टी एच ई द अगर लगा देंगे तो ये दोनों जो है गलत हो जाएगा। तो इन दोनों वर्ड्स के साथ आपको क्या करना है, द का यूज नहीं करना है। इसके अलावा तीसरा जो है, पहले से अगर कोई चीज़ के बारे में अगर हम लोग जान रहे हैं, उसके बारे में और अगर बताया जा रहा हो, तो वहाँ पे हम लोग वाक्य के पहले टी एच ई द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं आई रीड इन मान लीजिए ABCD स्कूल। अगर एक वाक्य मैंने ऐसा लिखा आई रीड इन ABCD स्कूल, अब इस स्कूल के बारे में ही अगर और आगे अगर विशेषता कुछ अगर बताएंगे तो इसको लिख सकते हैं कि द स्कूल इज लोकेटेड एट जो भी लोकेशन है, मान लेते हैं XYZ, मतलब ये कोई लोकेशन है, तो लिखेंगे द स्कूल। अब ये जो स्कूल है, ये स्कूल सिर्फ एक ही स्कूल के बारे में बता रहा है, ABCD स्कूल के बारे में, मतलब इस वाक्य में इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही बता दिया, और उसी के बारे में बता रहे हैं कि ये स्कूल कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये लोकेशन जब बता रहा है तो ये इसी स्कूल के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे स्कूल के आगे जो है हम लोग लगाएंगे द। ये जो है तीसरा हो गया। चौथा जो है वो वन थिंग, मतलब दुनिया में जो एक वस्तु है उसके आगे हम लोग जो है टी एच ई द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सन, दुनिया में एक है, मून, दुनिया में एक है, कोई भी माउंटेन रेंज दुनिया में एक है, जैसे फॉर एग्जांपल मानते हैं हिमालय वगैरह हो गया, या फिर सी यानी कि समुद्र वगैरह हो गया, ओशियंस जितने भी हैं, इन सारे के साथ जो है हम लोग टी एच ई द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दुनिया में एक है तो उनको जो है यूनिक दिखाने के लिए, कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी है तो उसके आगे भी हम लोग जो है टी एच ई द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि हमने ले लिया रेड फोर्ट, तो उसके आगे भी द लगाएंगे, ताजमहल उसके आगे भी द लगाएंगे, द गेटवे ऑफ इंडिया तो उसके आगे भी द लगाएंगे, क्योंकि वो दुनिया में एक ही है। अगला जो है वो है सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि दो वस्तुओं में कंपेरिजन करने के लिए जो है
2 या 2 से अधिक वस्तुओं में हम लोग जो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। इसी प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री का बारे में बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, THE द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मैं एक वाक्य लिखूं कि ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, तो यहां पे जो वर्ड आया बेस्ट, ये वर्ड जो है बेस्ट, ये क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव या कंपैरेटिव को ना दिखा करके ये सुपरलेटिव को दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि पूरे स्कूल के बच्चों के बारे में बात हो रही है और स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उसमें से जिस बच्चे के बारे में बात हो रही है वह जो है सबसे बढ़िया बच्चा है, मतलब उससे बढ़िया बच्चा पूरे स्कूल में कोई दूसरा नहीं है, तो इसको कहते हैं सुपरलेटिव, मतलब ये उत्कृष्टता को जो है बता रहा है। तो वहां पे उसके आगे जो होगा बेस्ट के आगे THE द का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं। इसी प्रकार से कह सकते हैं कि ही इज द मोस्ट हैंडसम, या इसको इस तरीके से भी बोला जा सकता है ही इज द हैंडसमेस्ट। तो अगर इस तरीके से बनाएंगे तो उसके आगे भी द का इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं। इसके बाद कोई भी जो नंबर होता है गिनती का 1 2 3 4, इसी नंबर को जब हम लोग जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके, मतलब ऑर्डिनल नंबर में, जैसे कि कोई भी गेम होता है या कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह होता है वहाँ पे पोजीशन मिलता है, या फिर क्लास वगैरह में एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे उनको रैंक वाइज जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो दिया जाता है, तो वहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं FIRST फर्स्ट, ऐसे लिखते हैं सेकंड, और इसी को दूसरे रूपों में ऐसे भी लिखा जा सकता है 1ST 2ND सेकंड, और ऐसे लिखते हैं थर्ड। तो इन सारे वर्ड्स के साथ जो है हम लोग THE द का इस्तेमाल करेंगे कि ही स्टूड फर्स्ट इन द रेस, मतलब वह जो है दौड़ में प्रथम आया, दौड़ में सेकंड आया, दौड़ में थर्ड आया, तो ये ऑर्डिनल नंबर को बताएगा, या फिर वो एग्जाम में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है उसकी रैंक आई है। तो इन सारे वर्ड्स के साथ जो हम लोग क्या लगाएंगे, THE द आर्टिकल का यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये नंबर का काउंटिंग नहीं बता रहा है, ये क्या कर रहा है, ऑर्डर बता रहा है। तो ऑर्डर जब भी बताता है तो ऑर्डिनल नंबर के साथ हम लोग जो है द का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे लास्ट जो है वो यही हो गया सी माउंटेन ओशियन, कोई भी इपिक बुक वगैरह हो गया, या फिर बहुत सारे वाद्य यंत्र यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, या फिर रिवर्स वगैरह हो गया। तो इन सारे वर्ड्स के साथ जो है जो कि दुनिया में यूनिक हो उसके आगे जो है द लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक रिवर का नाम लिखते हैं गंगेज, तो इसके आगे लगाएंगे द गंगेज, या फिर एक बुक लिखते हैं इपिक का नाम रामायणा, तो इसके आगे लगाएंगे द रामायणा, या फिर द महाभारता। तो इन सारे वर्ड्स के साथ जो है हम लोग THE द का इस्तेमाल वाक्य में करते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। अब जो एक बहुत ही बेसिक सा चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखना है वो ये कि जिस भी वस्तु को हम लोग मापते हैं या फिर जो है तौलते हैं, उन वर्ड्स के साथ चाहे वो सिंगुलर और प्लूरल हो, हम लोग को नहीं पता होता है तो क्वांटिटी में, तो उन लोगों के साथ हम लोग ना AN का यूज करते हैं और ना ही द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो है हम लोग वाटर के साथ A या AN नहीं लगाएंगे जब तक कि उसके साथ कोई क्वांटिटी ना लगा हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ए बकेट, एक ग्लास ऑफ वाटर, एक पॉट ऑफ वाटर, तो यहीं पे A या AN का यूज होगा, लेकिन कभी भी वाटर के साथ डायरेक्ट A या AN या फिर द जो इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर पर्टिकुलर स्थिति में चला जाए कि द वाटर ऑफ दिस वेल, मतलब एक पर्टिकुलर कुएं के पर्टिकुलर पानी के बारे में अगर बात होगा तो वहां पे दोनों जगह पे जो है द लगेगा, वेल के साथ भी द लगेगा और उस पानी के साथ, क्योंकि पानी तो बहुत सारा, लेकिन उस पर्टिकुलर कुएं के उस पर्टिकुलर पानी के बारे में बात हो रही है, तो वहां पे दोनों ही जगह पे हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो आपको AN और द का जो कॉन्सेप्ट बताया वो अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर और बेहतर तरीके से जो है आप इस वीडियो को जो है दोबारा तिबारा जो है देख सकते हैं और इसके आधार पे बहुत सारे वर्ड्स के साथ जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।